नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? कैंसर हमारे शरीर में एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में उस पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ पे कैंसर होता है वहाँ पे जो सेल्स हैं, जो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगती है। जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है और इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, तब ये उस ऑर्गन को डैमेज करने लगता है। जो सेल्स नॉर्मली उस ऑर्गन का नॉर्मल आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो चीज़ लॉस हो जाती है, उस ऑर्गन का फंक्शन लॉस हो जाता है। साथ के साथ ये जो सेल्स ग्रो करते हैं, ये एक ट्यूमर या एक लंप की तरह ग्रो करते हैं और साथ के साथ दूसरे जो पास वाले ऑर्गन्स हैं उनमें भी घुसने की क्षमता होती है, उनमें घुस के उन ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। जब ये सेल्स ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, तब ये दूसरे डिस्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, लंग, लिवर, इन सब में जाके जमा हो जाते हैं और वहाँ पे भी इनकी ग्रोथ होने लगती है। कैंसर एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स है। जब ये कैंसर प्रोस्टेट में हो जाता है तब हम उसको प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। प्रोस्टेट एक बहुत छोटा सा ग्लैंड है जो पेशाब की थैली के जस्ट नीचे बैठा हुआ होता है। इसका काम यंग मेल्स में सीमन जो होता है उसमें 30% वॉल्यूम करीब ये कंट्रीब्यूट करता है और स्पर्म्स के न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। एज के साथ साथ इसमें ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे इसमें BPH और प्रोस्टेट कैंसर के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का इंडिया में या वर्ल्ड वाइड क्या इंसिडेंस है? प्रोस्टेट कैंसर मेन में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। पहला सबसे कॉमन कैंसर स्किन कैंसर है, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड प्रोस्टेट कैंसर है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोस्टेट कैंसर फिफ्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है। लेकिन साथ के साथ ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये कैंसर अगर प्रॉपरली ट्रीट या डायग्नोज नहीं करा जाए तब ये जानलेवा भी हो सकता है। और अमेरिका में ये सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर है आफ्टर लंग कैंसर। इंडिया में प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस अमेरिका से काफ़ी लो है, अबाउट 1/10 मान लें या 1/5 मान लें। लेकिन साथ के साथ एक बात और जान लेना जरूरी है कि इंडिया में ज़्यादातर केस जो प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोस होते हैं वो लेट स्टेजेस में डायग्नोस होते हैं, यानी कि उनका प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं होता जितना कि जो अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर्स हैं उनका होता है। प्रोस्टेट कैंसर हमने जान लिया क्या होता है, लेकिन हम इसको कैसे डायग्नोस करें या कैसे हम जानें कि प्रोस्टेट कैंसर किसी आदमी को हो सकता है? सबसे पहली बात हम करें वो है सिम्टम्स की। अनफॉर्चुनेटली प्रोस्टेट कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो कोई बहुत डिफरेंट या उस तरह से नहीं होते कि कहें कि ये सिम्टम है तो कैंसर ही है। प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स और BPH जो प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से ओल्ड एज की बीमारी है, इन दोनों के सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि पेशाब में रुकावट होना, पेशाब की धार ठीक नहीं आना, पेशाब बार बार आना, रात को पेशाब बार बार जाना, पेशाब कंट्रोल में दिक्कत या फिर पेशाब में जलन या खून आना। ये सिम्टम्स जो हैं ये दोनों तरह की बीमारियों को इंडिकेट कर सकते हैं, BPH एज वेल एज प्रोस्टेट कैंसर। कुछ सिम्टम्स अगर कैंसर एडवांस स्टेज में है तब जनरेट होने लगते हैं। अगर प्रोस्टेट का कैंसर बढ़ के नीचे जो किडनी से ट्यूब आ रही हैं उनको ब्लॉक कर देता है, ऐसे केसेस में रीनल फेलियर हो जाना, इसकी वजह से शरीर में रीनल फेलियर के साइंस आ जाना, जैसे कि शरीर में पानी रुक जाना, पूरे शरीर में सूजन हो जाना, पेशाब की वॉल्यूम कम हो जाना, तरह तरह की इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज़ हो जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये कैंसर पीछे से बढ़ के लैट्रिन के रास्ते में घुस जाता है तो लैट्रिन के रास्ते खून आना या फिर लैट्रिन में रुकावट होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। अंदर जो लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं उसकी वजह से वेसल कंप्रेशन और दोनों नीचे वाले दोनों पैरों में सूजन आ जाना। अगर ये आगे जाके हड्डियों में चला गया है तो जॉइंट्स या हड्डियों में पेन होना, बॉडी में जनरलाइज वीकनेस फील करना, एक तरह की सुस्ती महसूस करना, एनीमिया हो जाना, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, ये सब लक्षण एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के हो सकते हैं। हमने जान लिया कि अगर किसी को सिम्टम्स हैं तब उसको प्रॉपर डॉक्टरी राय लेनी चाहिए। तो प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए दो जरूरी चीज़ें हैं जो हम इजीली कर सकते हैं। पहली चीज़, यूरोलॉजिस्ट द्वारा या डॉक्टर द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड की जांच। ये जांच उंगली के जरिए लैट्रिन के रास्ते करी जाती है।
ऐसे में प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर कोई गांठ है तो वो महसूस करके पता लगाई जा सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रोस्टेट कैंसर जब होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड में गांठ महसूस नहीं होती। इसलिए दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको हम सीरम PSA कहते हैं या सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। ये प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज करने के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, यानी जिन लोगों को अर्ली स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर भी है उनमें ये जो ब्लड टेस्ट है ये एबनॉर्मल आ सकता है। अब हमारे पास दो तरह की जानकारी हो गई, हमारे पास PSA लेवल्स हैं और हमारे पास रेक्टल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स हैं। अगर इन दोनों में कोई एबनॉर्मलिटी होती है तब हम तीसरा टेस्ट जिसको हम प्रोस्टेट बायोप्सी कहते हैं, हम उसकी तरह एडवांस करते हैं। प्रोस्टेट बायोप्सी की सेंसिटिविटी और एफिकेसी प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा है, मोर देन 90% है। लेकिन साथ के साथ ये एक इन्वेसिव टेस्ट है, इसलिए हम ये टेस्ट उन्हीं लोगों को प्रपोज करते हैं जिनमें हमें लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर होने के लक्षण हैं या चांसेस हैं। अक्सर बायोप्सी करने से पहले हम प्रोस्टेट की एक इमेजिंग जिसको हम MRI कहते हैं वो भी हम करके देख लेते हैं। आजकल एक मोडेलिटी है मल्टी पैरामीट्रिक MRI ऑफ प्रोस्टेट। इससे हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें ये जानने को मिलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में कहाँ पे एबनॉर्मलिटी है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो बायोप्सी करते हुए हम उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर सकते हैं, दूसरा जब हम ट्रीटमेंट प्लानिंग करें तब हमें ट्रीटमेंट प्लानिंग इस तरह से करनी होती है कि कैंसर पूरा निकाला जा सके, साथ के साथ फंक्शनैलिटी जो यूरिनरी ट्रैक्ट की है वो हम मेंटेन कर सकें। तब हमारे पास हमने डायग्नोसिस इनिशियल स्क्रीनिंग कर लिया। स्क्रीनिंग करने के बाद हमने प्रोस्टेट बायोप्सी कर ली। प्रोस्टेट बायोप्सी के बाद जब हमारा प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस बन जाता है तब उसके बाद उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। इस स्टेज तक आते आते हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर की स्टेजिंग भी उपलब्ध होती है, जिसमें 3 जरूरी चीज़ें हैं, बायोप्सी का स्कोर, दूसरा PSA लेवल्स कितने हैं, और तीसरा जो हमारी रेक्टल फाइंडिंग्स हैं या क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं उन सबको इंक्लूड करके हम जानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर की स्टेज क्या है। इसके अकॉर्डिंग ही प्रोस्टेट कैंसर का प्रोग्नोसिस और उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है हम ये डिसाइड करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कई अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास हैं। पहला है ऑप्शन जिसको हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं। इस सर्जरी में प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके साथ समानल वेसिकल्स और एक्सेसरी ऑर्गन्स जो उसके आसपास हैं उनको हम सर्जरी के जरिए पूरा निकाल देते हैं, और जो ब्लैडर है और जो यूरिन की ट्यूब यूरेथ्रा है इन दोनों में दोबारा से ज्वाइन कर देते हैं, जिससे कि पेशाब के रास्ते की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो सके। ये एक मेजर सर्जरी है और अलग अलग तरीके से करी जा सकती है, जैसे कि ओपन प्रोस्टेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक प्रोस्टेक्टमी या फिर रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। दूसरा मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है रेडियोथेरेपी या रेडिकल रेडियोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं। इस इलाज में किरणों के जरिए प्रोस्टेट तक स्पेशल काइंड ऑफ रेडियो वेव्स पहुंचाई जाती हैं। ये रेडियो वेव्स जाके प्रोस्टेट में प्रोस्टेट कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है और कैंसर कंट्रोल में हेल्प करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट मोडालिटी है जिसको हम एंड्रोजन डेप्रीवेशन थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी ऑफ प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में टेस्टोस्टेरोन खाद की तरह काम करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल से ये कैंसर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। जिन लोगों को एडवांस स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर होता है या जिन लोगों को ऐसी स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर होता है जिसमें हार्मोनल थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, ऐसे में हम बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम कर देते हैं। ये काम सर्जिकली भी करा जा सकता है और ये काम मेडिकली इंजेक्शंस या खाने वाली दवाइयों के जरिए भी करा जा सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट मोडालिटी है कीमोथेरेपी, जिसमें कि दवाइयाँ दी जाती हैं प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स को लोकली मारने के लिए और जो बॉडी में फैले गए हैं उनको मारने के लिए। ये सारी मोडालिटीज़ हम पे अवेलेबल हैं। प्रोस्टेट कैंसर के साथ एक अच्छी बात यह है कि ये बहुत स्लो ग्रो करने वाला कैंसर है और जिन लोगों को अगर ये एडवांस स्टेज पे भी डायग्नोस होता है उनमें भी थेरेपी अगर प्रॉपरली चूज़ करी जाए और प्रॉपरली फॉलो करी जाए तो वो ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होता है और अक्सर पेशेंट की जो लाइफ स्पैन है या पेशेंट की जो एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको रिड्यूस होने नहीं देते। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी लक्षण ऐसे लगते हैं जो एबनॉर्मल हैं आपके यूरिन ट्रैक्ट के ऊपर और आपकी एज 45 या 50 से ज़्यादा है, तब आपको प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर मेडिकल राय लेनी चाहिए। उसका डायग्नोसिस करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। इस बीमारी को प्रॉपरली टाइम पे डायग्नोस करके
इसका टाइम पे इसका क्यूरेटिव या कंट्रोल वाला ट्रीटमेंट करा सकें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको जानकारी ज़्यादा चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखें। थैंक यू।